जैसे कि आपने बताया कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हो, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर तो हैं सभी, ठीक है। जैसे आपने बताया भी अपनी नॉलेज में इतने माहिर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, मान लो वो स्टार्टिंग से, मान लो टीन एज में, अभी स्कूल स्कूल लाइफ में, वो कहाँ से अपनी इंग्लिश तैयार करे? Actually, it depends upon, again, if I tell the reality, some teachers they may get offended. कुछ टीचर मेरी बात से नाराज भी हो सकते हैं. But if I tell the reality that it is not the fault of the student, it is the fault of the teachers. That if a student is not able to speak or write in English or communicate in English, so it is not the fault of the student, it is the fault of the teachers. Because teachers are not able to teach in that way that the students must be able to speak or communicate or as well as write in English. तो इसमें टीचर्स को एफर्ट्स करने चाहिए, उसको एक मैथडोलॉजी फाइंड आउट करनी चाहिए. और दूसरा, इंग्लिश पता है कैसे पढ़ाई जाती है स्कूल्स में? फ्रॉम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको कैसे पढ़ाया जाता है? टेंसेस कैसे करवाए जाते हैं? जिस टेंस, जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है आ जाए, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं. दिस इज हैकनेड मेथड. ये बड़ा पुराना बड़ा पुराना मेथड है. ये तो फॉलो ही होना चाहिए. इंग्लिश शुड बी टॉट फ्रॉम कॉन्टेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू. अब व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू? आपने बच्चे को ये बताना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप प्रेजेंट ट्रूथ की बात करते हो या आप प्रेजेंट हैबिट्स की बात करते हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे. आप जब एक बच्चा इंग्लिश में तभी बोलता है जब वो इंग्लिश में सोचता है और इंग्लिश में बोलता है. अगर आप सोचोगे हिंदी में फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और दैट स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू गेट एक्सीलेंट कमांड ओवर लैंग्वेज. So a student can get excellent command over language if the language is taught from contextual point of view. मतलब ये इस चीज के लिए बच्चे को तैयार करना पड़ेगा और वो काम है स्कूल के टीचर का, वो इंग्लिश में चीज को सोचे, contextual point of view से पढ़ाए. जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की प्रेजेंट हैबिट, आप बच्चों को बताओ कि इस समय जो कुछ भी ट्रुथ है, प्रेजेंट ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा. अब उसको बताओ अपनी मम्मी की आदतों के बारे में बता दो. कल इस पे आपने एक पैराग्राफ लिख के आना. अब वो बच्चा लिख के आएगा, सारा किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा. वो क्या कहेगा? द नेम ऑफ माई मदर इज दिस वन, माई मदर वेक्स अप. अब क्या बता रहा है? उसकी आदतें बता रहा है. कौन सा टेंस लगा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहा है. माई मदर वेक्स अप एट 5 AM, then she takes bath, then she prepares food for us, she prays to God. अब क्या लग रहा है इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हमने सिर्फ एक ही रूल बताया ना कि आप जो प्रेजेंट हैबिट की बात करोगे, आज जो आपकी आदत है, आज जो आपकी मम्मी पापा की आदत है, आज किसी की भी आदत है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे तो बच्चा अपने आप नॉर्मली लिख पाएगा. ऐसे जब उसको कहा जाता है माई विलेज, मेरे गांव के बारे में लिखो, तो वो जो कुछ भी लिखेगा वो गांव के बारे में ट्रुथ लिखेगा तो प्रेजेंट टेंस यूज करेगा. तो इंग्लिश इज क्वाइट इजी अगर उसको कॉन्टेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए. अगर आप बच्चों को सिर्फ ट्रांसलेशन में उलझा के रखोगे तो देन इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट. वो आपने कंडीशन दे के रखी है. द टीचर शुड चेंज हिज और हर मैथडोलॉजी एंड टीच द स्टूडेंट्स एज इट इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी. मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको इंग्लिश को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना. जब तक आप इंग्लिश को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते रहोगे, no improvement can be expected. So if you want to make your students capable in this language, which holds a pivotal importance and the most important position it has in the world, so definitely the teachers, they will have to work really very hard. Yes, sir.